वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? बढ़िया। क्या नाम है भाई? मोहम्मद गुफरान। आपका क्या नाम है? मोनिस। मोनिस। आपका? उस्मान अली। उस्मान भाई। अच्छा भाई, इस्लामिक कंटेंट है हमारा, वीडियोस बनाते हैं सवाल जवाब की। आपके साथ कुछ सवाल करेंगे, इजाज़त है? इजाज़त है। अच्छा माशाल्लाह। हम किस नबी की उम्मत में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब है। भाई आप बताएं, हमारे आका किस दिन पैदा हुए? ये तो मालूम नहीं। जी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन। माशाल्लाह, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही पैदा हुए, लेकिन वो तारीख़ बताई भाई आपने, दिन कौन सा था आप बताएं। जी पीर का दिन था। माशाल्लाह, पीर का दिन था, है ना। अच्छा, जिस वक्त हमारे आका की वालिदा का इंतकाल हुआ था, उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक कितनी थी? उम्र के बारे में जिस चीज़ का आपको नहीं पता हो टेंशन न लें, मैं बताऊंगा, आपके भी इल्म में इजाफा होगा, हो सकता है आपके ज़रिए से दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो, है ना। अब बताएं, आप कुछ बता रहे थे। 6 साल। 6 साल थी, माशाल्लाह भाई ने बताया। अच्छा, जिस वक्त हुजूर के दादा का इंतकाल हुआ था, उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक कितनी थी? इस चीज़ का मालूम नहीं। चलिए, अब आपने क्या नाम बताया था अपना? मोनिस। मोनिस भाई, आप बताएं। जी अब बताएं। मालूम। नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। जिस वक्त हुजूर के दादा का इंतकाल हुआ था, उस वक्त हुजूर की उम्र जो थी वो 8 साल थी, है ना। याद रखने की बातें हैं ये, मतलब हम जिस नबी की उम्मत में हैं उनके बारे में हमें इतना मालूम होना चाहिए। अब भाई नहीं पता, कोई बात नहीं, हमारे ज़रिए से आप सीख रहे हैं ना। चलिए, अच्छा, जिस वक्त हुजूर की पहली बीवी से निकाह हुआ था, उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक कितनी थी? जिस वक्त हुजूर का पहली बीवी से निकाह हुआ था, उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक? नहीं। कोई बात नहीं, आप बताएं। 18 साल होनी चाहिए। जी 18। 18 नहीं, थोड़ी ज़्यादा थी। ज़्यादा 16। नहीं, ज़्यादा थी, आपने तो 2 साल कम कर दी। 22। नहीं, उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक जो थी वो 25 साल थी, है ना। कितनी थी? 25 साल। 25 साल। चलो, नमाज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। अच्छा, वो कौन सी नमाज है जिसमें वितर पढ़े जाते हैं? फितर। मुसलमानों पर कितने टाइम की नमाज फ़र्ज़ है? 5। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। इन 5 में से एक वो नमाज भी है जिसके अंदर वितर पढ़े जाते हैं, वो कौन सी नमाज है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं भाई? बढ़िया भाई। आपका नाम? नादिर। नादिर भाई, आप बताएं, वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर वितर पढ़े जाते हैं? ईसा की नमाज है। ईशा की नमाज, माशाल्लाह जी। ठीक। अच्छा, ये वितर पढ़ना फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब क्या है? ये अपने जो है सुन्नत है, मतलब इस्लाम में है तो पढ़ते हैं। नहीं, सुन्नत नहीं है, इस्लाम में वाजिब जी वाजिब। हाँ वाजिब। हाँ। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले किस जगह उतारे गए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह, आपने सुना होगा उलमा की ज़बानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन पर उतारा था तो वो किस जगह उतारा था? थोड़ा सा हार्ड है, नहीं बताया जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़हनी आज़माइश का सवाल है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पता होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ़ ले गए? नूह अलैहिस्सलाम। नहीं, नूह नहीं। उनसे पहले भी आए थे, शायद नहीं पता। हम सब किसकी औलादें हैं? आदम सलाम की। सबसे पहले कौन से नबी आए? सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हम सब किसको अपनी माँ कहा जाता है, मतलब वो कौन औरत है जिनको तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है? बीबी फातिमा। नहीं, फातिमा। हज़रत फातिमा कौन है? आपने फातिमा बोला, हज़रत फातिमा कौन है? जी अपने नबी की बेटी। माशाल्लाह, नबी की बेटी हैं। मेरा सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी औरत हैं जिनको तमाम दुनिया में जितने भी ये इंसान हैं इन सब की माँ कहा जाता है, सबकी माँ? जी सही जा रहे हैं आप? बीबी हवा। हाँ, बीवी हव्वा, इनको जो है तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है ना। हज़रत, मैंने भी सवाल किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस जगह उतारा था? तो वो है सरंदीप, एक पहाड़ी है, वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। अच्छा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं हुई थी, तो आदम अलैहिस्सलाम कितने साल तक रोए थे? बहुत रोए थे, बहुत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो तौबा की थी, जो गलती की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में, है ना, तो उसके बदले आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निकाल दिया था, है ना। तो जब ज़मीन पर उतार दिया था तो आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक तौबा की थी और कितने साल तक रोए थे? 5 साल तक। नहीं, बहुत ज़्यादा रोए थे, 5 साल थोड़े नहीं, ये तो बहुत कम है 5 साल तो। 20 साल तक शायद। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता भाई, टेंशन न लीजिए। रोए थे, हाँ, इस तरह से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। जो रोए थे वो कितने 300 साल तक रोए थे, 300 साल तक कंटिन्यू,
हाँ अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब रूह फूंकी गई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला कौन सा लफ्ज़ कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, आप बताएं। मालूम नहीं। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं बस आपसे, है ना। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो जिस्म के अंदर हो तो नमाज जनाजा नहीं होती, और जिस्म के अंदर नहीं हो तो निकाह नहीं होता? ज़हनी आजमाइश का सवाल है, कोई ज़रूर नहीं आप बताओगे, है ना। लेकिन वो कौन सी चीज़ है कि जो अगर जिस्म के अंदर हो तो नमाज जनाजा नहीं होती, और ना हो तो निकाह नहीं होता? घुमाने वाला सवाल है थोड़ा सा, ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। और आप ना इसका जवाब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि इतनी हल्की सी चीज़, बहुत हल्का। वो कौन सी चीज़ है, आप जो है ना थोड़ा सा सोचिए, जहन लगाइए। ये मतलब शरीयत में नहीं है, ये थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ आपसे, हट के थोड़ा सा, है ना। वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के जिस्म के अंदर हो तो नमाज जनाजा नहीं होती, और अगर ना हो तो निकाह नहीं होता? सोचिए आप। दिमाग से बाहर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मेरे भी दिमाग से बाहर आया था जब पहली मरतबा मेरे पास ये सवाल आया था, तो मैं भी घूम गया था इसमें। मैंने सोचा था कि इसे मालूम करूँगा। चलिए, वो है रूह। अब सोचे कभी अगर रूह जिस्म के अंदर हो तो नमाज जनाजा नहीं होगी, क्योंकि नमाज जनाजा किसकी होती है? जो मर जाते हैं, जो इंतकाल कर जाते हैं ना। और अगर जिस्म के अंदर ना हो तो निकाह नहीं होगा, क्योंकि निकाह किनका होता है? जो जिंदा होते हैं। समझ गए? बाकी माशाल्लाह भाइयों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।